हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है जो जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें जो है क्या है आपका जो फॉर्म आए थे उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी मैं आपको बताऊँगा। बेसिक है क्या भेजना है, किस प्रकार से भेजना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे ये जो पोस्ट आई है, ये हालांकि मैंने टेलीग्राम चैनल पर इनको भेज दिया है। ये जो पोस्ट आई है इसमें मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट और सेकंड, देखो थोड़ा सा एक ब्रीफ में नॉलेज दे देता हूं मैं आपको। देखो, फर्स्ट और सेकंड ये जनरली जो है बीएससी एग्रीकल्चर वाला जो विद्यार्थी है उसके लिए है। लैब असिस्टेंट जो है और कृषि पर्यवेक्षक बाकी की ये दो जो बढ़ती हैं ये आपकी किसके लिए हैं, 12th बेस पर हैं। अब क्योंकि हमारे जो कृषि विद्यार्थी हैं, कृषि विद्यार्थियों के लिए 3 पोस्ट हैं मेनली। बीएससी बेस की तो 2 हैं और 8 आपकी कृषि पर्यवेक्षक की है। तीसरा, किसी ने बायोलॉजी से 12th की है तो बायोलॉजी से 12th की है तो वो प्रयोगशाला साइट जो बढ़ती है इसका फॉर्म भर सकता है। अब पहली चीज तो कि भाई ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे तो ये मैं बता देता हूँ। ये फॉर्म जो है आपके 15 जून, भाई ध्यान रखें 15 जून जो है लास्ट डेट है। और दूसरा, आपको ये ऑफलाइन भरना है। पेमेंट क्या है, देखो आपको जो फॉर्म है वो ऑफलाइन ही भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है वेबसाइट से, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करना सिखा दिया था। इसमें ज़रूरी चीज़ कि भाई आपका 15 जून तक आपका जो फॉर्म है वो जोधपुर यूनिवर्सिटी के उसमें ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए था, चाहिए है ना। अब इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें वो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। देखो, चलिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो, ये थोड़ा सा जो है आवेदन की प्रक्रिया है, इसको आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा आवेदन की प्रक्रिया को यहाँ पर समझें आप कि उपयुक्त विज्ञापित पदों हेतु आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से किए जा सकेंगे। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो फॉर्म है वो आपके ऑफलाइन ही भरे जाएंगे। लेकिन लेकिन जो आपका जो पेमेंट है, जो पेमेंट है वो आपका क्या होगा, वो ऑनलाइन होगा, है ना। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर के भेजना है। उसका कोई भी पेज आपके पास नहीं रखना है, उसको आपको पूरा का पूरा भर के भेजना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है भाई। बाकी इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको फॉर्म भरा जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, अब यहाँ लिखा हुआ है कि कागज पर पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा की गई शुल्क की रसीद सहित जो कि कुल सचिव, देखो आपने क्या किया, आवेदन जो फॉर्म था वो आपने भर लिया, ऑफलाइन भर लिया। अच्छा, यहाँ पर एक जरूरी चीज है कि सबके लिए, हर भर्ती के लिए अलग अलग आवेदन फॉर्म आपको भरने हैं। यदि आप चाहते हो कि लैब असिस्टेंट का देना, आप चाहते हो कृषि पर्यवेक्षक का भी देना, आप चाहते हो टीए का भी देना, तो आपको कृषि पर्यवेक्षक का अलग भरना पड़ेगा, उसका पेमेंट अलग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको जो टीए है उसका भी अलग भरना पड़ेगा और उसका आपको पेमेंट भी अलग करना पड़ेगा, ठीक है भाई, ये ध्यान रखें। और सबसे बड़ी खास बात कि जब आप वो लिफाफे में आप पैक करो, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, जब आप लिफाफे में उस चीज़ को पैक करो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जब ये मान लो ये आपका लिफाफा है, ये क्या है, लिफाफा। अब लिफाफे में आपने पैक कर दिया तो यहाँ पर आपको पूरा टू लिखना है कि कहाँ आपको भेजना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कहीं भी आप लिख दें भाई पद जो है या पद नाम आप दे दें कि किस भर्ती के लिए आप ये भेज रहे हैं, वो आप इसी जो इन्वलप है इसी के ऊपर आपको ये क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है, किसके पास भेजना है, तो ये देखो ये लिखा हुआ है कुल सचिव कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर, पूरा ये पिन कोड सहित राजस्थान, यहाँ तक आपको लिखना है ना। जो लिफाफे पर आपको क्या लिखना है, कुल सचिव कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर और आपका राजस्थान। दूसरा एक और चीज़ है, यहाँ पर आपने जब टू लिखा है तो यहाँ पर आप फ्रॉम भी लिखें। फ्रॉम आपका पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर सहित, पिन कोड सहित आपको एड्रेस लिखना है और पद का नाम, किस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ये भी आपको लिफाफे पर लिख के भेजना है, ठीक है भाई। और टू किसके लिए भेजना है वो मैंने आपको बता दिया है, ये तो बात हुई। अब यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ भाई। ऑनलाइन आपका जो पेमेंट है वो पहले आपको ऑनलाइन करना है और बाकी का ये जो ये है ये मैं आपको भेज दूंगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्री पावर जयपुर, उस पर मैं आपको ये भेज दूंगा। कुछ ज़रूरी है सूचना, जैसे कि ये आपको पता ही है
कि भाई फार्म मैनेजर और आपके टेक्निकल असिस्टेंट जो हैं बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, ये डेटे रखा हुआ है। ट्रेनिंग ऑफिसर का है। अब बहुत से विद्यार्थी क्या चाहते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट और ट्रेनिंग ऑफिसर का भी बने, तो इन दोनों में आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे। दोनों का अलग पेमेंट होगा, दोनों के अलग लिफाफे बनेंगे, उसमें अलग आवेदन करना पड़ेगा, अलग से आपको डॉक्यूमेंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट में विद्यार्थी काफ़ी कन्फ्यूजन थे कि भाई डॉक्यूमेंट आपको कैसे भेजने हैं। तो डॉक्यूमेंट आपको फोटोकॉपी भेजनी है, ये ध्यान रखें भाई, फोटोकॉपी आपको भेजनी है। अननेसेसरी आप आपके ओरिजिनल नहीं भेजें, ओरिजिनल नहीं भेजने हैं, फोटोकॉपी आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की जो फोटोकॉपी है वो आपको भेजनी है। कुछ जरूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। देखो, ये तो आपने देख ही लिया होगा। हाँ, आवेदन संबंधी जो दिशा निर्देश हैं वो थोड़ा सा आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। ये दिशा जो निर्देश हैं ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ने पड़ेंगे, ये ध्यान रखें। और इसमें जो जरूरी चीज़ हैं वो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। एक तो आपका जो डॉक्यूमेंट जो भेज रहे हो, जैसे कि ओबीसी वालों के लिए 8 साल से जो आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो 8 साल के भीतर का बना हुआ होना चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है। और तो कोई ज़रूरी है नहीं इसमें, ठीक है, इसमें और कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो, अब एक और चीज़ है, थोड़ा सा ये मैं बता देता हूँ आपको कि इसका जो आवेदन फॉर्म है, आवेदन फॉर्म भी आप यहाँ से डाउनलोड करें। और आवेदन फॉर्म को, ये जो लिखा हुआ है आवेदन फॉर्म, इसको भी आपको भरना है। यहाँ पर आवेदन फॉर्म में कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आईडी, ये जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो उसकी आईडी है, यहाँ डेट आ जाएगी कि डेट क्या है, और यहाँ अमाउंट आ जाएगा, वो आपको भरना है। जैसे आप टीए का भर रहे हो, आप कृषि पर्यवेक्षक का भर रहे हो, तो उनकी जो फीस है उसके अनुसार आपको ये भरना है। फॉर्म नंबर देखो यहाँ लिखा है फॉर ऑफिस ओनली, तो इसका मतलब ये आपको नहीं भरना है। ये ऑफिस ओनली मतलब ये ऑफिस वाले इसको भरेंगे, ये ऑफिस वाले आपको भरेंगे, ये भरेंगे। फिर नवीनतम फोटो आपका जो है, अब यहाँ एक चीज़ लिखी है डू नॉट स्टेपल, यानी कि आपको स्टेपल नहीं करना है, गम से आपको चिपकाना है। क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, जो गम है आपको उससे इसको चिपकाना है। ये ऑनलाइन जो फी पेमेंट करोगे उसके बारे में हो गया। फिर उसके बाद ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, आपके हस्ताक्षर आपको करने हैं। यहाँ पर आवेदक के हाथ के अंगूठे का निशान, अंगूठे का निशान आपको यहाँ पर लगाना है, दाएं बाएं जो है ये अंगूठे का निशान। आवेदन संख्या जो देते रहती है, आवेदित पद का नाम, दिनांक आपको भरना है कि भाई किस दिनांक पे आप भेज रहे हो ये, और पद का नाम क्या है, जैसे कि फार्म मैनेजर, टीए, ये कृषि पर्यवेक्षक जो हैं, ये सब रहेगा। फिर उसके बाद आवेदक का विवरण की बात करें तो विवरण में आप आ सकते हैं, विवरण में कि इसमें जैसे कि विवरण में यदि बात करें तो आवेदक का आपका नाम हिंदी में और इंग्लिश में, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है कैपिटल लेटर ओनली। फिर पिता का ऐसे ही पिता का नाम, ऐसे ही माता का नाम, ठीक है। इसी प्रकार से आपके जो है जन्म तिथि, क्या है, जन्म तिथि है ना, आपको जो है जन्म तिथि इसमें भरनी है। ध्यान रखें भाई क्या भरना है, जन्म तिथि। फिर आयु, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आवेदक की श्रेणी, उप श्रेणी कोई हो, ये आपको भरना है, ठीक है, ये तो आप भर ही लोगे, तो बेसिक सी चीज़ें हैं। फिर विवाहित, अविवाहित, है ना। यहाँ पर जो है आपको पता भरना है, मोबाइल नंबर, ये तो देखो अब इसमें मैं टाइम पास करूँ तो उसका कोई महत्व नहीं है। शैक्षणिक योग्यता है, इसमें शैक्षणिक योग्यता आप भर देना, जो भी आपका चल रहा है पूरी शैक्षणिक योग्यता अगर आप है। बाकी प्रमाण पत्र कोई मांगा नहीं है, अन्य कोई प्रमाण पत्र इसमें मांगा नहीं है, आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसको आप भर देना पूरा, ठीक है। अनुभव, अनुभव आप इसमें मांगा नहीं है तो अनुभव ये भरना ही नहीं है आपको, ठीक है। अन्य ये है शुल्क की, अच्छा यहाँ पर सुने भाई, शुल्क स्थिति, आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान शुल्क रसीद आपको यहाँ पर लगानी है। याद रखें, जब आपको ये फॉर्म भरना है तो फॉर्म के नीचे आपको क्या क्या लगाना है, ये ध्यान से सुन लें। आपने जो ऑनलाइन पेमेंट किया है उसकी फोटोकॉपी, उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी है। उसके बाद माध्यमिक, ये आपकी 10वीं की जो है मार्कशीट वगैरह जो प्रमाण पत्र है वो, आपके 12th का जो है जो भी आपके हैं वो लगाना है। उसके अलावा आपका मूल्यवास आपको लगाना है, फोटोकॉपी लगानी है भाई। इसके अलावा इसमें ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है। बाकी आपका कोई दिव्यांग, तलाकशुदा ये है तो ये आपको लगाना है। अन्य कोई प्रमाण पत्र है तो वो आपको लगाना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है,
कि अभ्यर्थी उपयुक्त वर्णित के अलावा स्वयं के निम्नलिखित दस्तावेज स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य संलग्न करें। इसका मतलब यह है कि जब आपने पूरा फॉर्म भर दिया तो फॉर्म पर आपको जो जो आपने भेजे हैं वो आपको टिक करने हैं। टिक करने के साथ साथ जो जो आपका डॉक्यूमेंट आपने लगाया है, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की, जितने भी आपने ये डॉक्यूमेंट लगाए हैं उन सब पे हस्ताक्षर करने। जैसे कि मैं मेरी बात करूं तो मैं हस्ताक्षर कर दूंगा, तो ये आपका क्या हो गया, स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि हो गई। हस्ताक्षर और नीचे डेट लिख देना। क्लियर है? यहां तक इस प्रकार से आपको भरना है, हस्ताक्षर और डेट करना है, कर दिया। फिर उसके बाद ये घोषणा है, ये आपको भरनी है, आवेदक के हस्ताक्षर आपको ये इसमें भरने हैं। वर्तमान नियोक्ता, यदि आप वर्तमान में कार्यरत हैं तो आपको भरना है कि वर्तमान में आप किस कार्य पर हैं, वो आपको भरना है यदि कार्यरत हैं तो। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है ये वाला भी जो लास्ट वाला जो पेज है ये भी आपको भर के भेजना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखें, नेम, फादर नेम, कैटेगरी, एड्रेस, ये सब आपको लिख के भेजना है, ये खाली छोड़ देना है। यहाँ पर आप फोटो लगा दें और यहाँ पर आप जो है सिग्नेचर, यहाँ पर आप सिग्नेचर करके भेज दें केवल यहाँ पर। और इसी प्रकार से ये दूसरा, यहाँ पर सिग्नेचर मत कर देना, यहाँ पर सिग्नेचर मत कर देना, यहाँ पर सिग्नेचर करके भेजने हैं आपको। फिर उसके बाद एक और सीट है, इसी प्रकार से ये भरना है, लेकिन यहाँ पर आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं। इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं। ये देखो परीक्षा के समय किए जाने हैं, जो सिग्नेचर हैं वो आपको परीक्षा के समय किए जाने हैं। यानी कि यहाँ पर आप फोटो लगा दें और यहाँ पर ये नॉर्मल चीज़ें ये भर दें। ऊपर वाले में यहाँ आप सिग्नेचर भी कर दें और ये आपके ये भी भर दें, समझ रहे हो, ये आप भर दें और ये भी आपको भेजना है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको सबको ही पता है क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों का कॉल आ रहा था तो इसलिए मैंने आपको बताया है। फिर ये सब भरने के बाद भाई क्या क्या लगा आपका, एक तो आपने फॉर्म भर दिया, अभी मैंने जो बताया फॉर्म भर दिया। सबसे पहले तो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट करो। ऑनलाइन पेमेंट के बाद जो है पेमेंट जो स्लिप आती है उसकी फोटोकॉपी करो, फोटोकॉपी करो। उस ऑनलाइन स्लिप की आपने फोटोकॉपी कर दी। फिर आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरना है, भर दिया, फॉर्म भर दिया। अब इसके साथ आपने फिर उसके बाद जो है पहला स्टेप तो ये कर दिया, दूसरा स्टेप ये कर दिया, तीसरा स्टेप क्या करना है, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट की जो है आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपी करनी है। फोटोकॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इनको सिग्नेचर करने हैं, खुद के साइन करने हैं प्रत्येक डॉक्यूमेंट पर आपको खुद के साइन करने हैं। ये आपने कर दिया। फिर आपको ये पूरे के पूरे फिर आपको जमाने हैं क्रम में आप जमा दें। सबसे पहले आप फॉर्म, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आपकी जो है पेमेंट स्लिप, तीसरे नंबर पर जो है आपके तीसरे नंबर पर क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, ये डॉक्यूमेंट, ये कर दिया आपने, है ना। डॉक्यूमेंट के बाद आपको क्या करना है, देखो डॉक्यूमेंट के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा आप बोर ना हो इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूं इसको। फिर डॉक्यूमेंट के बाद आपको लिफाफा लेना है, लिफाफा थोड़ा बड़ा साइज का ले लेना, लिफाफे में टू और फ्रॉम लिख देना। और यहाँ पर पद का नाम या जो पद भर्ती का नाम या पद कौन से पद के लिए आप ये आवेदन कर रहे हो ये भी आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। जैसे कि आप फार्म मैनेजर, जो भी आप पद के लिए आवेदन कर रहे हो ये यहाँ पर भरना है फॉर्म में। और 2 में मैं बता चुका हूँ, स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में आप देख लें, 2 में मैं बता चुका हूँ। तो ये भर के आपको भेजना है, कोशिश करना जल्दी से जल्दी आप इसको भर के भेज दो, ठीक है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है ना, जो क्वेरी विद्यार्थियों की आई थी उसी क्वेरी के अनुसार मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है ज़्यादातर विद्यार्थी तो भर ही लेते हैं, फिर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ज़रूर आप भरिए फॉर्म को पूरा अच्छे से, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।